हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स का आपका नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो अभी इंटीग्रेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे एक और चैप्टर आएगा जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। उसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो ये 3 चैप्टर हैं, इन तीनों चैप्टर में आपको इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है। आज स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो आपने इससे पहले आप डिफ्रेंशिएशन वाला चैप्टर किया होगा। डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, किसी भी फंक्शन का अगर डिफ्रेंशिएशन करना होता था तो कैसे करते थे, उस फंक्शन के आगे डी वाई बाई डी एक्स लगा देते थे। ठीक है, तो इसके आगे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू आएगी इसको क्या बोलते थे, डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये बताओ, अगर इस डेरिवेटिव मैंने आपको ये डेरिवेटिव दे दिया और ये पूछ लिया आपसे कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, मतलब कि मैंने रिवर्स पूछ लिया। अब अभी आपको ये डेरिवेटिव दे दिया है, इस डेरिवेटिव से आपको फंक्शन बताना है कि कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव आया है। मतलब कि हमको ये प्रोसेस रिवर्स करना है। पहले तो हमने डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, अब उस वैल्यू को आपको दे दिया जाएगा और आपको बताना है कि वो कि कौन से फंक्शन से आई है। तो मतलब रिवर्स करना है आपको डिफरेंशिएशन का। ठीक है, इस रिवर्स करने को क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को और क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन के लिए ये एंटी डेरिवेटिव की तरह काम करता है। एंटी डेरिवेटिव जैसे नाम से पता चल रहा है, डेरिवेटिव का एंटी मतलब अपोजिट, डेरिवेटिव का उल्टा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको दे दूँ एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर का आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप डिफ्रेंशिएशन करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स लगाते हैं। जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाता है, पावर आगे एक पावर कम ऐसे हो जाती थी ना। अभी ये उसका डेरिवेटिव है। अभी इसमें क्या बोलेंगे, 2x किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव है। ठीक है, और ये हमने डी वाई बाई डी एक्स लगा के इसको निकाला है। अभी अगर आपको 2x दे दिया गया, आपको 2x दे दिया गया और पूछ लिया कि ये किस चीज़ का डेरिवेटिव है, आपको अब की बार आपको ये एक्स स्क्वेयर वाला फंक्शन निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव, इसका अपोजिट चलेंगे। एंटी डेरिवेटिव को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इस 2x पे इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन कैसे लगता है, ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। और लगाते कैसे हैं, इसमें डी बाई डी एक्स लिखते थे डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, आगे सिंबल लगाएंगे, फिर फंक्शन लिखेंगे, डॉट में डी एक्स लगाते हैं। ठीक है, आगे जो वैल्यू आएगी वो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगी। आई बात समझ में। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वेयर का तो उसका आंसर 2x आएगा। अब रिवर्स हमको जाना है, तो 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आएगा एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक बात है। तो इससे इससे हम बोल सकते हैं डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। मतलब इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन होने के बाद जो चीज़ आएगी अब उसको हमको वापस से फंक्शन में लेके आना है, तो उसको क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन। ठीक बात है। और ये जो इंटीग्रेशन होता है ये एंटी डेरिवेटिव होता है, मतलब डिफ्रेंशिएशन के एंटी होता है, मतलब अपोजिट होता है। ठीक बात है। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कि आपने डिफ्रेंशिएशन में किया होगा, अगर आपको मैं दे दूँ कोस एक्स का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन निकालते हैं। ऐसे इंटीग्रेशन लिखा जाता है, आगे इंटीग्रेशन का सिंबल होगा, यहाँ पे फंक्शन होगा और यहाँ पे डी एक्स होगा। ठीक है, इसको बोलते कैसे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। अब आपको याद होगा कोस एक्स, किसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद कोस एक्स आता था, हमको पता है डिफ्रेंशिएशन जब करते थे किसका, साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, कोस एक्स। अभी कोस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। उल्टा जब आएंगे तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन जब कर देंगे तो साइन एक्स की वैल्यू आएगी, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन जब कर देंगे तो साइन एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक बात है। अभी जब भी इंटीग्रेशन करते हैं इसके आगे एक कॉन्स्टेंट लगा देते हैं प्लस में सी फॉर कॉन्स्टेंट। आई बात समझ में। अभी हम नेक्स्ट कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन देख लेते हैं जिससे कि याद हो। जैसे कि आपने डिफ्रेंशिएशन वाले चैप्टर में कुछ फॉर्मूला याद किया था ना डिफ्रेंशिएशन में, कि ये पावर फॉर्मूला होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स होता है, तो इसमें भी सेम आपको वही चीज़ याद करनी है। अगर डिफ्रेंशिएशन वाले याद है तो बस सिंपली आपको रिवर्स करना है उनका। जैसे कि आप देख लो, एक्स की पावर n अगर दे रखा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, n+1
डिवाइड बाई n+1। पावर में एक ऐड कर दो और डिवाइड में उसी ऐड हुई पावर से डिवाइड कर दो, प्लस में एक कॉन्स्टेंट तो हर इंटीग्रेशन के आगे लगा देंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट हर बार मैं लिखने वाला भी नहीं हूँ, ठीक है। बस याद रखना जब भी फाइनल आंसर आए उसका आगे कॉन्स्टेंट लगा देना। कोस एक्स, अभी याद करो डिफ्रेंसिएशन में कोस एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद कोस एक्स आता था, साइन एक्स का आता था। तो इंटीग्रेशन कोस एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। प्लस में सी लगा देना। साइन एक्स किसका आएगा, किसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद साइन एक्स आता था, कोस का, लेकिन वो माइनस में आता था। कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता था, वो तो यहाँ पे प्लस साइन है तो एक साइन है एक माइनस साइन है उस तरफ चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस कोस एक्स, ठीक है। ऐसे ही किसका डिफ्रेंसिएशन टेंजेंट स्क्वायर होता था, सीकेंट स्क्वायर होता था, टेंजेंट एक्स का। तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स हो जाएगा। ऐसे ही सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता था, सीकेंट एक्स का। तो यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स हो जाएगा। अब बात आ गई कोसिकेंट स्क्वायर किसका होता था, कोसिकेंट स्क्वायर नहीं होता था, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता था कोट का, ठीक है। तो माइनस उस तरफ ले जाएंगे, कोट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, लेकिन इस माइनस को हम इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें को प्लस कोसिकेंट स्क्वायर का निकालना है, ठीक बात है। अभी ये फॉर्मूला है ई की पावर, पहले तो ईजी वाला कर लो। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स आएगा, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी ई की पावर एक्स आता था, तो रिवर्स भी सेम ही रहेगा। ए की पावर एक्स, ए कोई भी कांस्टेंट है 2 3 4 उसकी पावर एक्स दे रखी है, तो इसका क्या आएगा, ए की पावर एक्स सेम टू सेम लगा दो, डिवाइड में log ए से डिवाइड कर दो इसको, ठीक बात है। अभी 1/x किसका डिफ्रेंसिएशन होता था, log x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ मोड ऑफ x, ठीक बात है। अभी आगे दे रखा है कोट एक्स, कोट, बस यहाँ तक तो आपको नॉर्मल आपको डिफ्रेंसिएशन वाले तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन उसका क्या होता था तो उससे हम रिवर्स कर लेंगे। इसके बाद भी सेम वही है, बट इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो ये बस आप सीधा याद कर लेना। कोट एक्स का क्या होगा, कोट एक्स का होगा log ऑफ साइन एक्स, ठीक बात है। टेंजेंट एक्स का क्या होगा, माइनस log ऑफ कोस एक्स, या फिर log ऑफ सीकेंट एक्स, ठीक बात है। सीकेंट एक्स का क्या होगा, log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक बात है। अब ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, 1/√a² माइनस x² दे रखा है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा साइन इनवर्स x/a, ठीक है, या फिर इसका होगा माइनस का कोस इनवर्स x/a, ठीक है। आपने तब किया होगा ना, साइन इनवर्स x/a का डेरिवेटिव ये होता था, तो इसका ये हो जाएगा, और कोस का भी ये होता था लेकिन माइनस का निशान, तो ये माइनस के निशान के साथ कोस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1/x का क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x/a, ठीक है, इसका टेंजेंट इनवर्स x/a हो जाएगा, और आगे 1/a से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है। और इसका दूसरा क्या बन जाएगा, कोट की फॉर्म में भी आ जाएगा, एक माइनस के निशान के साथ, -1/a कोट इनवर्स x/a, ठीक है। इसी को ही ईजी करके ऐसे बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन में 1/√1 माइनस x² का बताओ, ये ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो इस वाले फॉर्मूले में एक ही जगह बस 1 रखना है हमको, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो जहाँ पे a है उसको बस 1 रख दो, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, तो इसका फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x/a होता था, लेकिन x क्या है, मतलब a क्या है, 1 ही है, तो साइन इनवर्स x आ जाएगा इसका। ऐसे ही 1 + x² दे रखा हो, इसका क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे क्या करना है, a को 1 रखना है, तो x² + 1 आ जाएगा ना, x² + 1, तो इसका क्या होता था, टेंजेंट इनवर्स x/1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 को इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये याद रखना, अभी आगे काम आएगा। अभी ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हमको पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन का एंटी होता है, मतलब अपोजिट होता है। अपोजिट होगा तो अगर दोनों एक साथ आ गए तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कैसे, जैसे डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया, डिफ्रेंशिएशन किया है किसी एक फंक्शन का, उस फंक्शन में हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन ले लिया। इंटीग्रेशन जैसे कि y.dx, ठीक है, इसका वो कर दिया, ठीक है। अभी आप देख रहे हो डिफ्रेंशिएशन के अंदर इंटीग्रेशन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, ओनली y बचेगा।
अब ये मत बोलना कि इंटीग्रेशन कैंसिल हुआ तो dx कहाँ गया, ये dx इस इंटीग्रेशन के साथ ही आएगा, ये कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। बस ये वाला फंक्शन अलग हो जाएगा। आई बात समझ में? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या रखनी है, जैसे कि डिफरेंशिएशन में हम करते थे, किसी भी फंक्शन के आगे ये अब y अपना फंक्शन है, ठीक है, y अपना फंक्शन है और ये अपना मेन फंक्शन है। तो इसके आगे अगर कुछ कांस्टेंट दे रखा है, कांस्टेंट बोले तो कि 2 3 4 5 6 -1 -2 कुछ भी ऐसा कांस्टेंट दे रखा है, तो जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करना है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लगा दो, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते थे, इसलिए इसमें ये बाहर हो जाएगा। और चीज़ क्या रखनी है आपको, कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं u प्लस में v, ये दो फंक्शन हैं x के, वैसे इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, दोनों में प्लस दे रखा है, तो इंटीग्रेशन अलग अलग बढ़ जाएगा, u का अलग और बीच में जो निशान है वही निशान लगा के v का अलग हो जाएगा। अगर प्लस का निशान है तो प्लस का आ जाएगा, अगर दोनों के बीच में माइनस का निशान है तो दोनों में माइनस का निशान आ जाएगा, ठीक है। ये बस आपको याद रखना है प्लस और माइनस में, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या होगा वो अभी आगे वाले टॉपिक में करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अभी क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। अभी जल्दी जल्दी से फास्ट तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन करना शुरू कर लेंगे ताकि हमको पूरा आइडिया आ जाए, सारे फॉर्मूले कैसे यूज़ करने हैं, कैसे कैसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, x की पावर 9 दे रखी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पावर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x की पावर n जिसमें फॉर्मूला होता था, इसका आंसर क्या आएगा, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। हर इंटीग्रेशन में लास्ट में कॉन्स्टेंट भी आएगा c, वो मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, बस फाइनल आंसर में लिख देना। तो यहाँ पे n को हमको क्या रखना है, 9 रखना है, तो इसका क्या आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन का इसका x की पावर n+1 9+1 डिवाइड बाय 9+1 प्लस में c लगा देना कांस्टेंट, कितना हो जाएगा x की पावर 10 डिवाइड बाय 10 प्लस में c, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक बात है। ऐसे ही सेम पावर वाला फॉर्मूला है, बट एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रखा है। अभी मैंने आपको बताया था, कोई भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रखा हो तो कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिया, x की पावर 7 दे दिया dx, ये पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पावर में एक जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 4 तो गुना में चल ही रहा है अपना, अंदर क्या आ जाएगा, x की पावर 7+1 डिवाइड बाय 7+1, ठीक है, प्लस में कांस्टेंट लगा ही देंगे। इसको जब सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 4 गुना में x की पावर 8 हो जाएगी डिवाइड बाय 8 प्लस में c, तो इसको काट देना, x की पावर 8/2 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक ये रूट का कोई क्वेश्चन दे रखा है, रूट आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या है, x की पावर 3 है, उसकी पूरे की पावर 1/2 है, डॉट में dx है। इसको और इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, पावर एक की पावर अगर 3 और 1/2 है तो दोनों पावर गुना में हो जाएंगी, तो क्या बन जाएगा 3/2 डॉट dx। बटे के नीचे पावर 3/2 है, बटे के ऊपर पावर जाके क्या हो जाएगी, माइनस, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, साइन चेंज होगा तो क्या बन जाएगी, x की पावर -3/2 डॉट dx बन जाएगी। अब सेम हमने फॉर्मूला बना दिया, पावर वाला फॉर्मूला लगा दो कि पावर में एक ऐड कर दो, उसे डिवाइड कर दो, तो x की पावर -3/2 प्लस में एक ऐड कर दो और -3/2 प्लस में एक ऐड कर दो, ठीक है। इसको जब करेंगे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x की पावर -3 प्लस में 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ऐसे नीचे बनेगा -3 प्लस में 2 डिवाइड बाय 2। इसको और सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, x की पावर -1/2, यहाँ पे भी -1/2, ठीक है। इसको और सोल्व करके क्या कर सकते हैं, -1/2 को ऊपर ऐसे लिख देंगे, 1/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, तो -2 x की पावर -1/2 प्लस में लास्ट में c लगा देना, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अभी आपको नॉर्मल पावर वाला फॉर्मूला लगाना तो आ गया कि बस एक पावर में ऐड करना है। अभी वो तभी करना है जब x की सिंपल पावर दे रखी हो, 4 5, बस ओनली x दे रखा हो, एक ही चीज़ दे रखी हो। लेकिन अगर एक ही चीज़ ना दे के x+1 पूरे की पावर अगर 9 दे दी, dx दे दिया, अब क्या करोगे, पावर वाला फॉर्मूला तो अभी भी लगेगा, लेकिन अभी ये ओनली x नहीं है, ये x का एक कंप्लीट फंक्शन है, पॉलिनोमियल दे दिया x+1, इसी जगह पे x² भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वाले टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो एक क्वेश्चन लिया मैंने जिसमें कि अंदर ओनली x ना हो गए, x का भी एक कुछ पॉलिनोमियल है, x की पावर 1 है, इसमें 2 है, तो उसकी पावर दे रखी है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे कि ऐसे वाले क्वेश्चन में, हाँ ऐसे बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो बाहर पावर दे रखी है, तो इसको सबसे पहले तो एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट करो। तो नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या आ जाएगा,
एक्स स्क्वेयर प्लस 2x की पावर 3/3। ये तो नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट किया, इस पूरे को एक यूनिट की तरह माना और ये 2+1 कर दिया, डिवाइड बाई 2+1 कर दिया, 3 आ गया। अभी क्या करना है, कहानी यहाँ तक रुकेगी नहीं। अगर ओनली x होता तो यहीं तक रुक जाती, ठीक है, जैसे हम पहले करते आए थे। x की जगह पे यहाँ पे कुछ बड़ी चीज़ रखी है, तो इस बड़ी चीज़ का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, पिछले चैप्टर में डिफ्रेंसिएशन किया है। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसके डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू एक्स स्क्वायर का आएगा 2x प्लस में 2x का आएगा 2, ये इसका डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करके उस डिफ्रेंसिएशन से इस पूरे आंसर को डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो इस आंसर से डिवाइड करना है, फिर लास्ट में सी लगाना है। याद आया। अब ये चीज़ याद रखना, जब भी किसी फंक्शन की पावर दे रखी हो तो नॉर्मल ट्रीट तो करेंगे ही, नॉर्मल फॉर्मूला तो लगाएंगे ही, लेकिन किससे डिवाइड करेंगे, उस फंक्शन के डिफ्रेंसिएशन से इसको डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। e की पावर x, e की पावर x आपको सिंपल याद होना चाहिए, किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, e की पावर x का e की पावर x ही आएगा, ठीक है, प्लस में c लगा देना। लेकिन ये कहानी हमारी यहीं तक चलेगी जब e की पावर x ही दे रखा हो। अगर यहाँ पे देखो e की पावर x की जगह पे x स्क्वायर दे दिया तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम नॉर्मल ट्रीट करेंगे, e की पावर x जो भी है सेम टू सेम तो वही आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने e वाले फंक्शन को ट्रीट किया है, तो e वाले फंक्शन को ट्रीट करके तो ये आ गया। अभी e के अंदर जो भी था एक्स स्क्वायर, अब इसको ट्रीट करेंगे। इसको ट्रीट कैसे करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, तो इस पूरे इंटीग्रेशन वाले आंसर को 2x से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, फिर आंसर निकालेंगे ऐसे, ठीक है। ये चीज़ हम डिफ्रेंसिएशन में भी करते थे, ठीक है, उसमें डिफ्रेंसिएशन जो भी आता था उसको मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन वाले में इससे डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है e की पावर -x, तो सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल को ट्रीट करेंगे, e को ट्रीट करेंगे, e को तो यही ट्रीट हो जाएगा, मतलब e की पावर कुछ भी हो सेम उसका आंसर वही आएगा। लेकिन अगर x होता तो यहाँ तक छोड़ देते हैं, x की जगह पे क्या है, -x है, -x का डिफ्रेंसिएशन आपको पता होना चाहिए, d/dx, -x को हम क्या लिख सकते हैं, -1.x, ठीक है। तो -x का डिफ्रेंसिएशन -1 आ जाता है, ठीक है। तो इसको -1 से और डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -e की पावर -x + c, ठीक है, माइनस ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं इस वाले फॉर्मूले पे। ये अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इंटीग्रेशन a की पावर अगर x दे रखा हो तो क्या होगा, सेम टू सेम वही लिख देना और log में a लगा देना, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा तो इसमें सेम फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर x डिवाइड बाई log 3, लास्ट में कांस्टेंट लगा देना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी इस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे, कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे, अंदर क्या बचेगा, cos x डॉट dx। आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x होता है, ठीक है। अब तक याद हो जाना चाहिए, sin x 2 × sin x आ जाएगा, प्लस में कांस्टेंट आंसर के बाद लगा देना, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे इसमें सिंपल हमको कुछ दे नहीं रखा, तो हमको क्या करेंगे, कुछ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है इसको हम पहले ईजी बना लेंगे, ईजी फॉर्म में बना लेंगे। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर प्लस इसमें इसको करेंगे तो सेकेंड x डॉट टेंजेंट x, ठीक है, दोनों के बाहर dx लगा हुआ है। आपको पता है कि जब इंटीग्रेशन में एक से ज़्यादा चीज़ें प्लस या माइनस करके दे रखी हो तो इंटीग्रेशन सेपरेट आउट हो जाता है, इसके आगे इंटीग्रेशन अलग और जो सिंबल है वही सिंबल लगा के सेकेंड x डॉट टेंजेंट x डॉट dx आ जाएगा, ठीक बात है। अभी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेकेंड स्क्वायर का क्या होता है, टेंजेंट x, प्लस में सेकेंड x टेंजेंट x का क्या आएगा, सेकेंड x, प्लस में कांस्टेंट लगा देना। एक से ज़्यादा इंटीग्रेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे सबके कांस्टेंट अलग अलग लगाएंगे, एक कांस्टेंट से काम हो जाएगा, ठीक है। अभी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है √x प्लस पे, इसकी पूरे की पावर 3 दे रखी है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे पावर 2 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पावर को सोल्व करेंगे। आपको पता है ये वाला फॉर्मूला होगा ना, याद होगा ना आपको, a + b की पावर 3 दे रखा तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। इसको और ये वाला भी तो फॉर्मूला होता है, 3ab बाहर और a + b, ठीक है, दोनों फॉर्मूले एक ही होते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो और जब इसको जल्दी से जल्दी बनाओ, क्या बनेगा, ए यहाँ पे a क्या है, √x,
ठीक है। b क्या है, एक्स की पावर -1/2, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 होगा ना, तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको ए क्यूब करो, ए क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 इसकी पावर क्यूब, प्लस में बी क्यूब आएगा। बी क्यूब का मतलब क्या है, 1/, एक्स की पावर 1/2 था, इसका क्यूब करना है, 3 ए स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर करेंगे तो एक्स, इसका स्क्वेयर करेंगे तो एक्स ही बचेगा, रूट कट जाएगा, डॉट में बी कितना है 1/√x। ठीक है, प्लस में 3 ए कितना है √x, बी स्क्वेयर करेंगे तो इस पूरे का स्क्वेयर करेंगे तो ऊपर वाला जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, नीचे वाले का रूट कट जाएगा, ये बन जाएगा। अभी क्या करेंगे, पावर जोड़ दो इसकी 3/2, और ये सब इंटीग्रेशन के अंदर चल रहा है, आगे dx चलेगा। ठीक है, 3/2 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1/x की पावर 3, नीचे 3/2 है, प्लस में ये पावर नीचे 1/2 है, ये पावर 1 है, तो 1/2 वाली ऊपर चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा x की पावर 1, और नीचे वाली ऊपर आ गई तो माइनस हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। ठीक है, प्लस में इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, नीचे 1 -1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये तो सोल्व हो चुका है, नीचे पावर 3/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस का 3/2 हो जाएगी। यहाँ पे पावर को सोल्व करेंगे, 3 × x की पावर, एक में से आधा गया, आधा, प्लस में यहाँ पे आधा आएगा, 3/x की पावर 1/2 आएगा, ऊपर आ गया क्या आ जाएगा, x की पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने इन सबको नॉर्मल पावर वाला फॉर्मूला बनाने के लिए उस फॉर्म में ले आए हैं इसको। ठीक है, सबकी पावर x की पावर n बन चुकी है, x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n, बस कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेंगे। अब डायरेक्ट आपको बस इसमें क्या करना है, पावर वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है x की पावर n+1 / n+1, एक कांस्टेंट लगा देना लास्ट में। ठीक है, ये बस अब तक जो भी सोल्व किया था, ये बस फॉर्मूला इसको ईजी बनाने के लिए किया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इजी बनाएंगे, सबको अलग अलग लिख देंगे इंटीग्रेशन करके, x की पावर a dx अलग हो जाएगा, प्लस में a की पावर x dx अलग हो जाएगा, प्लस में e की पावर x डॉट a की पावर x डॉट dx हो जाएगा, साइन अल्फ़ा डॉट dx अलग हो जाएगा। ठीक है, सबको अलग अलग कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इसमें सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, पावर फॉर्मूला 9 + 1 10 / 10। ठीक है, अभी इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, a की पावर x log x, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका a की पावर x का। ठीक है, अभी इसको हम क्या करेंगे, जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, ठीक है, और दोनों गुना में हो, तो पावर इन दोनों इकट्ठा लिख सकते हैं हम, इकट्ठा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, e.a पूरे की पावर x लिख सकते हैं इसको। ठीक बात है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम x के साथ विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x को छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ दे रखी हो, 1 2 3 a b c d e f g h चाहे कुछ भी दे रखा हो, x को छोड़ के जो भी चीज़ दे रखी है वो सारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, और कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं, हम बाहर ले आते हैं। कांस्टेंट को जब बाहर ले आएंगे तो साइन अल्फ़ा अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 डॉट dx। ठीक है, तो ये कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया, अल्फ़ा था ना इसलिए बाहर आ गया। इन दोनों को तो सॉल्व कर दिया हमने, इसलिए इंटीग्रेशन का निशान हट गया, तो ये दोनों तो ऐसे के ऐसे चलेंगे, x की पावर 10/10 प्लस में a की पावर x / log of x, प्लस में अब की बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये देखो e भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो पूरे कांस्टेंट की पावर x, तो ये ऐसा वाला फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, कांस्टेंट की पावर x। ठीक है, तो बस एक अब उस वाले क्वेश्चन में a होता था कांस्टेंट, इसमें क्या है e a है, तो बस a को e a से रिप्रेजेंट कर दो, प्लस में क्या बन जाएगा, सेम फॉर्मूला e a की पावर x डिवाइड में log e a। ठीक है, सेम फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, साइन अल्फ़ा बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, 1 का, और लास्ट में कॉमन कांस्टेंट लगा देना। ये चीज़ याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा हमेशा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ दे रखा है। सबसे पहले तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर कुछ भी हो, ये जो एक्सपोनेंशियल होता है ये, और एक होता है log, ये दोनों आपस में क्या होता है, एंटी होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एंटी होते थे ना, और एक दोनों एक साथ अगर आ जाते थे तो एक दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो ये भी अगर
एक साथ आ जाएंगे ना तो कैंसिल कर देंगे। अगर ई की पावर में log के अंदर x आ जाए तो क्या हो जाएगा, ई और log कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचे आंसर क्या आएगा हमारा, ओनली x बचेगा, ये वाला। ठीक है, ऐसे ही ई की पावर अगर ये बताओ 2 log x दे दिया तो इसको हम ई की पावर log में कैसे लेके आएंगे, क्योंकि log के आगे 2 है, 2 को हटाना पड़ेगा, ओनली log होना चाहिए। तो आपको पता है log के आगे कुछ मल्टीप्लाई में हो, मतलब log के अंदर जो भी चीज़ उसकी पावर हो तो आगे आ जाती है, तो इसका उल्टा भी हो जाएगा, आगे है तो पावर में चली जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर log x स्क्वेयर। ठीक है, अब ई और log साथ साथ आ गए, अब ये दोनों कट जाएंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ई और log को हमको साथ लगाना है। यहाँ पे देखो ई और log के बीच में कुछ ना कुछ दे रखा है, तो ये जो भी दे रखा है इसको log के अंदर वाली की पावर बना दो। इसको क्या बन जाएगा, ई की पावर log ए की पावर x बन जाएगा इसमें, तभी तो log के अंदर की जो पावर आगे आ जाती है ना, ये बन जाएगा। प्लस में ई की पावर log x की पावर a बन जाएगा, प्लस में ई की पावर log a की पावर a बन जाएगा। ठीक है, अभी आपको पता है ई और log क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो काट देंगे, तो वो जब कट जाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, a की पावर x। ठीक है, प्लस में x की पावर a, प्लस में a की पावर a dx। ठीक है, अभी बस इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, बस a की पावर x का इंटीग्रेशन अलग, प्लस में x की पावर a का इंटीग्रेशन अलग, प्लस में a की पावर a का इंटीग्रेशन अलग। इसका फॉर्मूला होता है a की पावर x डिवाइड बाई log a, प्लस में इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है x की पावर a प्लस वन। ये वही वाला फॉर्मूला है, x की पावर n दे रखा हो तो n की जगह यहाँ पे कोई दूसरा कांस्टेंट से दिखा दिया हमने, नंबर है तो कांस्टेंट ही। ठीक है, तो n प्लस वन था तो यहाँ पे a प्लस वन हो जाएगा, प्लस में a की पावर a, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो सारी चीज़ कांस्टेंट ही तो है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है और अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लास्ट में कॉमन कांस्टेंट लगा देंगे c, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, जिसमें साइन थीटा कोस थीटा ऐसे चीज़ आएंगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, मैं सारे क्वेश्चन जो भी करवा रहा हूँ ये एग्जाम्पल से करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको आइडिया भी आ जाए और बुक से भी देख लो। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऊपर 2 चीज़ ऐड की हुई है, डिवाइड में एक कॉमन सी चीज़ से ऐड किया हुआ है, तो कोस के इसके नीचे भी लिख देंगे और इसके नीचे भी लिख देंगे, तो 3 के नीचे कोस स्क्वेयर एक्स, प्लस में, और मैंने इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन एक्स कोस स्क्वेयर एक्स डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, कोस को दोनों के अंदर अलग अलग लिख दिया। ठीक है, 2 चीज़ प्लस में आ जाएंगी सीधी, और इंटीग्रेशन को हमने अलग अलग कर दिया ऐसे। तो आपको पता है कांस्टेंट चीज़ बाहर आ जाती है, ये क्या बचेगा, 1 बाय कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। इसमें क्या आ जाएगा, साइन एक्स कोस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, तो इसको 2 बार कोस एक्स लिख दिया, क्यों लिख दिया वो अभी बताता हूँ मैं। ठीक है, 1 बाय कोस एक्स क्या होता है, 1 बाय कोस एक्स होता है सीकेंट एक्स। ठीक है, और साइन बाय कोस एक्स, साइन एक्स बाय कोस एक्स होता है टेंजेंट एक्स। ठीक है, बस यहाँ पे निकालो कि 1 बाय कोस एक्स सीकेंट है, तो 1 बाय कोस का स्क्वेयर है तो सीकेंट का स्क्वेयर हो जाएगा, तो 3 के अंदर क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर डी एक्स, प्लस में 4 इंटू, यहाँ पर देखो साइन बाय कोस क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स। हाँ, साइन बाय कोस क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स, बचेगा क्या, 1 बाय कोस एक्स। 1 बाय कोस एक्स क्या है, सीकेंट एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंट एक्स भी बन जाएगा और टेंजेंट एक्स भी बन जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट एक्स होता है इसका, प्लस में 4 गुना में तो है ही, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका होता है सीकेंट एक्स, प्लस में कांस्टेंट लगा देना। ठीक है, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। अभी ऐसा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जिसमें आपको साइन एक्स दे रखा है और कोस 2x दे रखा है, सिंपल क्या करना है आपको, कोस 2x आ गया तो आपको पता होना चाहिए, कोस 2x आ गया तो 2x का फॉर्मूला हमको यूज़ ही करना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कोस 2x किस किस के बराबर होता है, ये 1 माइनस 2, ये होता है कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, 3 फॉर्मूले होते हैं इसके, एक ये, उसमें से एक ये है। ठीक है, और ये वाला क्यों यूज़ किया है अभी पता चल जाएगा। तो कोस 2x ये रख देंगे, कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वेयर एक्स गुना में कोस स्क्वेयर एक्स
डी एक्स दे रखा है। ठीक है, अभी हम करेंगे तो हमने कोस को दो चीज़ों में बांट दिया, दो चीज़ों में बांटने के बाद दोनों में माइनस का निशान है, तो इस पूरी चीज़ को इसके नीचे भी लिख दो और इसके नीचे भी लिख दो। जब इसके नीचे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वेयर एक्स डॉट में कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वेयर एक्स डॉट में कोस स्क्वेयर एक्स डॉट में डी एक्स, तो पूरे के पूरे ही है। अभी जैसे दिख रहा है कोस स्क्वेयर एक्स कट जाएगा, साइन स्क्वेयर कट जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे कट जाए क्योंकि हमको दिख रहा था यहाँ पे साइन स्क्वेयर है एक, तो ऊपर ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे स्क्वेयर वाली चीज़ ही कट जाए, तो स्क्वेयर दोनों साइड आएगा तो वो इस वाले फॉर्मूले से ही आता है। ठीक है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। तो बचेगा क्या अंदर, ये कट गया 1/sin स्क्वेयर बचा, 1/sin स्क्वेयर एक्स बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 1/cos स्क्वेयर एक्स बचा इंटू डी एक्स। तो इन दोनों को हम शॉर्ट फॉर्म में छोटा करके और क्या लिख सकते हैं, 1/sin होता है किसके बराबर, कोसिकेंट एक्स, तो 1/sin स्क्वेयर क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, माइनस में ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स, आगे डी एक्स तो दोनों में कॉमन लगाया हुआ है। ठीक है, अभी जब इंटीग्रेशन इसका अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे और बीच में दोनों के माइनस का निशान लगा देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस का सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स, इनका क्या क्या फॉर्मूला होता है। कोसिकेंट स्क्वेयर किसका होगा, कोसिकेंट स्क्वेयर होता है माइनस कोट का, माइनस कोट एक्स, और माइनस का निशान तो है ही, और सीकेंट स्क्वेयर किसका होगा, माइनस टेंजेंट एक्स का, प्लस में एक कॉन्स्टेंट लगा देना। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी सिमिलर सा ही एक क्वेश्चन दे दिया हुआ है, बस यहाँ पे cos 2x ना दे के 1 दे रखा है, तो हमको करना क्या है, वैसे कोई स्क्वेयर वाली चीज़ बनानी है, हमको दो चीज़ बननी चाहिए स्क्वेयर वाली। ठीक है, बट इसमें cos 2x नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, 1 किसके बराबर होता है, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, तो 1 को ये दो चीज़ के बराबर रख देंगे, तो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वेयर एक्स डॉट में कोस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, सेम टू सेम पहले जैसे ही आंसर आएगा, बट यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम वही बनेगा। ठीक है, तो आप इसमें सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे कर लेना। अभी नेक्स्ट दिया हुआ है टेंजेंट स्क्वेयर। टेंजेंट स्क्वेयर दिया हुआ है, आपको पता है टेंजेंट स्क्वेयर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है, स्क्वेयर में फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वेयर का। तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, जो भी टेंजेंट स्क्वेयर एक्स किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये वही वाली आइडेंटिटी, 1 किसके बराबर होगा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। तो एक तो होता है 1 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स 1 होता है, और एक होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, वही 1 होता है। ऐसे ही एक उसमें भी आएगा कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस कोट स्क्वेयर एक्स, वही 1 होता है। तीन चीज़ 1 के बराबर होती है, तो बस टेंजेंट स्क्वेयर को इस वाले में यूज़ करो, क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1 पूरे का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, सीकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन अलग, माइनस 1 का इंटीग्रेशन अलग। सीकेंट स्क्वेयर का हो जाएगा टेंजेंट एक्स, माइनस का निशान माइनस का, और 1 का होता है एक्स, प्लस में एक कॉन्स्टेंट लगा देना सी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cos 2x माइनस ऐसा कुछ दे रखा है। एक्स तो हमारा फंक्शन ही है, ए क्या है, ए कोई भी कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। cos 2x किसके बराबर होगा, 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1 के। ठीक है, ऐसे बार दो cos 2x दे रखे हों तो जिसमें 1 आता हो ना, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ये इसको हम क्या लिख देंगे, 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1। ठीक है, इसकी जगह ये रख दिया, माइनस का निशान माइनस का, और इसकी जगह क्या रखेंगे, 2 cos स्क्वेयर ए माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइड में cos एक्स माइनस cos ए तो चल ही रहा है। ठीक है, अभी जो ये माइनस का निशान था ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1 माइनस का 2 cos स्क्वेयर ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय cos एक्स माइनस cos ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 से माइनस 1 गया। ठीक है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, cos स्क्वेयर एक्स माइनस cos स्क्वेयर ए डिवाइड बाय cos एक्स माइनस cos ए बचा। ठीक है, ठीक।
अभी आपको ये वाली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ये किसके बराबर होता है, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, ठीक है, इसके बराबर होता है। यहाँ पे देखो स्क्वेयर में दो चीज़ें हैं और बीच में माइनस का निशान, तो ये इसके जैसा है, सेम टू सेम और ये इसके बराबर होता है, तो इसको ये लिख देंगे हम। 2 इंटीग्रेशन एक्स क्या है, कोस एक्स माइनस का कोस ए और कोस एक्स प्लस कोस ए डिवाइड बाय कोस एक्स माइनस कोस ए तो था ही, ठीक है। हमने ये सब ऊपर ये वाला फॉर्मूला इसलिए किया क्योंकि हमको नीचे जैसा बनाना था और ताकि कट जाए। कटने के बाद कोस एक्स प्लस कोस ए बच जाएगा 2 इंटू कोस एक्स, ठीक है। 2 पूरे के बाहर था तो जब इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो इसके साथ भी आएगा, प्लस में 2 इसके साथ भी आएगा, कोस ए के साथ भी आएगा, ठीक है। अभी कोस एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है साइन एक्स होता है, कोस ए का क्या होगा, कोस ए तो कांस्टेंट ही है तो ये भी 2 के साथ बाहर आ जाएगा, 1 का एक्स होता है वो कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी नेक्स्ट दे रखा है ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रूट के अंदर 1 प्लस कोस 2x ऐसा कुछ दे रखा है, तो हमको ऐसे वाला कोस का फॉर्मूला यूज़ करना है और 1 की आइडेंटिटी यूज़ करनी है ताकि ये पूरी की पूरी चीज़ स्क्वायर बन जाए। स्क्वायर बन के हमको पता है स्क्वायर रूट कट जाता है आपस में, ठीक है, तो हमको स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाएंगे कैसे, रूट तो चल ही रहा है अपना, 1 को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस 2x को क्या रखेंगे, हमको ऐसा कुछ रखना है जिसमें कि क्या फॉर्मूला बन जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में होगा। इसमें हमको क्या करना है, कोस 2x का ऐसा वाला फॉर्मूला यूज़ करो। देखो कोस 2x का ऐसा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसके अंदर -1 ऑलरेडी आता हो, -1 आएगा तो यहाँ +1 है वो कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स -1, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस कोस एक्स की ये रखेंगे 1 प्लस में ये रख देंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स -1, तो 1 से ये कट जाएगा। अब एक चीज़ बची है सिंगल, बाकी सारी हट गई, तो इंटू dx तो चल ही रहा है अपना। इंटीग्रेशन रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स डॉट dx आ गया, ठीक बात है। अभी 2 चीज़ है, एक ये चीज़ है और एक 2 चीज़ के गुना पूरे के ऊपर रूट है, इसको हम अलग अलग लिख देंगे, √2 अलग और रूट कोस स्क्वायर एक्स अलग, ठीक बात है। अब हमको पता है स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 के आगे रूट है तो उससे हमको क्या लेना देना, कांस्टेंट ही तो है, बाहर निकालो इसको, अंदर क्या बचेगा, ओनली कोस एक्स बचेगा क्योंकि स्क्वायर और रूट कट चुके हैं dx। इसका फॉर्मूला हमको पता है, ये साइन एक्स होता है तो √2 साइन एक्स, √2 साइन एक्स प्लस में कांस्टेंट लगा देना, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे साइन एक्स के साथ। साइन एक्स वाला हम वैसे यूज़ करेंगे, हमको पता है साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 साइन एक्स डॉट में कोस एक्स। तो हमको ये वाला जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इजकल टू, ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है, ठीक है, a माइनस बी का। इसमें से 2ab इस पूरे को अगर a मान लिया, इस पूरे को b मान लिया, 2ab तो इसको एक्सटेंड करके आ जाएगा, बस हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है। और हमको पता है कि हम 1 को क्या रख सकते हैं, 1 को हम रख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। जब इसको खोलेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स डॉट कोस एक्स, तो हमारा सेम फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ये a होगा ये b होगा, 2ab बन जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो रूट के अंदर क्या फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स माइनस का आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस दे रखा है ना, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर, dx चल ही रहा है अपना, आपको पता है रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा गया हमारा साइन एक्स डॉट dx माइनस का कोस एक्स डॉट dx। मैंने इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया, साइन एक्स का आपको पता होना चाहिए कि माइनस कोस एक्स होता है, माइनस का निशान तो था ही, कोस एक्स का क्या होता है, ओनली साइन एक्स होता है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।